Hello everyone, myself Manisha Singh and I welcome you all to Yuva Direction. तो हम लोग प्रीवियस क्लास में मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था यूनिसेलुलर के बारे में, मल्टी सेलुलर के बारे में और डिफिनेशन बताया था कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। यानी तुम्हारे आसपास जो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने हुए हैं? सब सेल के बने हुए हैं। ठीक है। और मैंने एक फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने दिया था, जिसमें मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटियर, एनिमिलिया, और ये किसने दिया था? ये आर.एच. वेंटिकर ने दिया था। यानी हम लोग ये सब बात कर चुके थे। ठीक। तो आज हम लोग का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक। डिस्कवरी ऑफ सेल जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी अगर तुम कोई सेल है तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको देखने के लिए, तो सोचो तुम कभी भी ऑब्जर्व कर पाओगे क्या कि सेल कैसे बना था, सेल के अंदर क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, क्योंकि कोई भी सेल का डिस्कवरी ऑफ सेल था वो तो मैक्सिमम हाफ सेंचुरी लग गया था। तो उसके लिए माइक्रोस्कोप होना बहुत ज्यादा जरूरी था कि सेल को स्टडी करने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल का सबसे पहले कोई भी सेल को यानी ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी और टेक्निक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी तुमको ये पता होना चाहिए हाउ टू प्रिजर्व। ठीक है। प्रिजर्वेशन का टेक्नोलॉजी तुमको पता होना चाहिए। देन स्टेनिंग कैसा होगा, माउंटिंग कैसा होगा, ठीक है, उसका सेक्शनिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज होने के बाद ही तुम माइक्रोस्कोप यानी सेल के ऊपर तुम जनरली काम कर सकते हो। तो माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट माइक्रोस्कोप के जानने से पहले हम लोग सबसे पहला ही नाम हिट करता है किसका? गैलीलियो। लेकिन एक्चुअली माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तुम्हारा जैगरी जैंसन ने फर्स्ट डिस्कवर किया था, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन किसने किया था? गैलीलियो 1610 में। तो ये जो हम लोग सबसे पहले याद आता है माइक्रोस्कोप यानी गैलीलियो, ऐसा नहीं है। पहला डिस्कवर जैगरी जैंसन ने किया था, देन उसको मॉडिफाई करते गया हम लोग ने मॉडिफाई, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और हर एक बार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते गया तुम्हारे माइक्रोस्कोप से। तब जाके हम लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, हम लोग सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए। तो हम लोग प्रिजर्वेशन का टेक्नोलॉजी हम लोग को पता चलने लगा। फिर उसके बाद हम लोग सेक्शनिंग करना स्टार्ट किए और माउंटिंग करना। तो यानी हम लोग को डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए तो यानी माइक्रोस्कोप का डिस्कवर होने से हम लोग को ये भी यानी हम लोग को नए नए टेक्निक पता चला। यानी हम लोग माउंटिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग स्टेनिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, और यही रीजन बनता है हमारे डिस्कवरी ऑफ सेल। तुम खुद समझो ना, यानी आप लोग खुद समझो कि अगर कोई भी चीज है यानी कोई तुम्हारे पास यानी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ गया और हम लोग को पहले से क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए। जब टेक्नोलॉजी पता है तो हम लोग कितना ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि किसी भी चीज को जानने के लिए। तो सेम चीज होना स्टार्ट हुआ। तो यानी जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ तुम्हारे माइक्रोस्कोप का, वैसे वैसे तुम्हारे बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं एक्चुअली नॉर्मल है, फिर तुम्हारे बाद में सेल के बारे में स्टडी की और वही फिर जाके साइंटिफिक एसोसिएशन में अपना इंफॉर्मेशन देते थे, जिससे हम लोग को ये पता चला कि हाउ सेल इज डिस्कवर्ड। ठीक है। और किसने पहली बार स्टडी किया, कौन नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया, कौन लिविंग सेल का डिस्कवर किए। तो वो चीज यानी सबसे पहले हम लोग 1600 का बात कर रहे हैं, 1600 सेंचुरी का बात करना स्टार्ट करते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा था, यानी बस ईयर गैप था। एक तुम्हारा 1673 में और एक है तुम्हारा 1665 में, यानी तुम्हारा वही 8 साल का डिफरेंस था, जिसमें यानी सेंचुरी सेम था, बस ईयर गैप था। ठीक। तो रॉबर्ट हुक आए। ठीक। देखो नाम ही तो रूखा सूखा सा है, हुक। हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं हैंगिंग में, ठीक है, कोई भी क्लॉथ हैंग कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल हैंग कर रहे हैं, तो हुक उसी के लिए जनरली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे। तो हुक से तुम लोग को याद रहेगा कि वो नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। यानी हुक, जैसे ही हुक सुनना तो याद, अरे हुक तो एक नॉन लिविंग पार्ट होता है ना, तो नॉन लिविंग से क्या याद आ जाएगा? रॉबर्ट हुक। और ये तुम्हारा कौन सा सेल डिस्कवर किए थे? ये नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। ठीक।
ये अभी मतलब अभी बैठे हुए थे, ठीक। देन इनके पास ये थे एक मैथमेटिशियन, इनके पास माइक्रोस्कोप भी था। माइक्रोस्कोप ऐसे होता है ना, हम लोग बैठे बैठे क्या करना है यार, चलो कुछ ना कुछ नया, कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफानी करते वाला काइंड से हम लोग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या किए, उनके पास में एक बॉटल था जिसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ था, ठीक है। कॉर्क जनरली उसका बना होता, कोई भी प्लांट है उसके बाल को हम लोग यूज करते हैं एज अ, और यूज करके कॉर्क बनाते हैं। आज के टाइम में हम लोग कोई भी बॉटल प्लास्टिक के कैप से कवर कर रहे होते, लेकिन पहले बॉटल्स को हम लोग कॉर्क से कवर कर रहे होते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉर्क लिया, सोचा अरे चलो देखते हैं इसमें क्या है, कुछ टाइम पास हो जाए मेरा। कॉर्क उठाया उन्होंने, कॉर्क सेल का, यानी हम लोग को पता है कि माइक्रोस्कोप में कोई भी सेल देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रिजर्वेशन चाहिए, स्टेनिंग चाहिए, फिर तुम्हारा माउंटिंग चाहिए, फिर उसका हम लोग को सेक्शनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। वो सब प्रोसेस करके उन्होंने क्या किया, उसको स्लाइस कट किया, स्लाइस कट करके वो सारे प्रोसेस करने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, और वहीं से तुम्हारा यानी वो शॉप, अरे ये क्या देख रहा हूँ, ये कॉर्क सेल में यानी जो बॉटल को कवर करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो तुम्हारा कंपार्टमेंट जैसा बना हुआ है, यानी रूम जैसा बना हुआ है, ठीक है। यानी कैसे उन्होंने देखा, उसका वो जो वो देखे उसका वो स्केच कर दिए, ठीक है। यानी वो कंपार्टमेंट जैसा सेल देखे, तो वो क्या बताए, ये जो कॉर्क है वो एक सेल का बना हुआ है, और वो कैसा दिख रहा है, वो कंपार्टमेंट ऐसा दिख रहा है, जो कि हनी कॉम्ब जैसे मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है ना, वैसा, ठीक है। और इसी का इन्होंने नाम क्या दे दिया, सेल्यूलाइट, ठीक। पहले इसका नाम सेल नहीं दिया गया था, पहले इसका नाम सेल्यूलाइट। सेल्यूलाइट एक लैटिन वर्ड होता है, जो कि मॉन्क, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी तुम लोग गए, जो कि अभी खंडर जो है, उसमें अगर तुम लोग जाओगे तो तुम लोग मॉन्क का तुम लोग एक छोटा छोटा रूम देखोगे, ठीक है, छोटा, तो वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट, जिसका लैटिन वर्ड होता है सेलुलाई, लेकिन बाद में इसका नाम सेल रख दिया गया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक क्या देखे कि ये जो कॉर्क सेल है, सॉरी ये कॉर्क है जो एक सेल का बना हुआ है, वो भी और वो नॉन लिविंग सेल था, ठीक है, जो कि कंपार्टमेंट जैसा। और इन्होंने यानी कोई भी तुमको नया चीज मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में जल्दी जल्दी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, लिख के हम लोग दूसरे को बता रहे हैं, देखो मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। इन्होंने जो भी देखा अपने वो माइक्रोस्कोप में, उन्होंने एक बुक में लिख दिया, ठीक है। उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, ठीक। यानी रॉबर्ट हुक एक बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, ठीक। यानी हम लोग को क्या पता चला कि वो नॉन लिविंग, यानी हुक से याद रखना, हुक से यानी कोई भी नॉन लिविंग चीज ही हुक, ठीक है, यानी हैंगर वगैरह जो हुक, तो ये याद रहेगा कि ये क्या डिस्कवर किए थे, ये नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किए थे, ठीक। और उन्होंने क्या देखा था कि ये जो नॉन लिविंग सेल है वो तुम्हारा कंपार्टमेंट में है, यानी रूम लाइक स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब जैसा, ठीक। उसका नाम इन्होंने सेलुलाई दे दिया, ठीक। और उन्होंने जो भी देखा वो अपने एक बुक में लिख दिया, उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा, माइक्रोग्राफिया। और इधर ही साथ में उसी सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो नॉर्मल शॉपकीपर थे, तो वो भी आराम, यानी हम लोग अभी बैठे रहते हैं तो दिमाग में हम लोग कितना चीज चल रहा होता है, अच्छा ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। तो एंटोइन लीवेनहुक ये नीदरलैंड के थे, तो वो बैठे हुए थे अपने शॉप के सामने ही तुम्हारा एक पॉन्ड था, ठीक है। ये सोचते कि कुछ हो नहीं रहा, चलो कुछ मैं भी, यानी माइक्रोस्कोप मेरे पास भी, मैं भी कुछ करता हूँ, ठीक है। तो वो माइक्रोस्कोप यानी पॉन्ड वाटर से वाटर लेकर आए कंटेनर में, उसको क्या किए, उसको वॉच यानी माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना स्टार्ट किए। जब वो देखे तो उनको क्या मिला कि यानी उस पॉन्ड वाटर में एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। यानी इन्होंने क्या देखा कि पॉन्ड वाटर में एक ऑर्गेनिज्म है, और वो बहुत ज्यादा वो मतलब कोई भी चीज तुम कभी पहले देखे ना, अचानक से तुमको देखने में जाए तो वो शॉक, अरे ये क्या है, ठीक है। तो ये इन्होंने देखा, ठीक, कैसा, यानी वो ऑर्गेनिज्म कैसा था, ऐसा जो कि मूव कर रहा था। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, एनिमल क्यूली, ठीक। यानी उन्होंने आज के डेट में ये बैक्टीरिया कहलाता है, लेकिन जब एंटोइन लीवेनहुक ने इसको देखा था तो उसका नाम इन्होंने क्या रखा, एनिमल क्यूली, ठीक।
तो ये यानी ये लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। तो इससे लिविंग से याद रखना कि ये लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। ठीक, अब जब तुमको कोई नया लिविंग सेल मिल गया, रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग डिस्कवर किया था, ये तुम्हारे लिविंग सेल डिस्कवर कर दिए थे। अब जब तुमको नया चीज मिला तो हम लोग क्या करते हैं, और भी देखेंगे कि और क्या क्या है। ठीक है, यानी उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट किसका लिए, अपने ही तित के ऊपर, यानी हमारे तित के ऊपर एक लेयर डिपोजिशन होता है, इसको हम लोग प्लाक कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने ही तित के ऊपर के लेयर को निकाला और उसको स्टेनिंग वगैरह करके, यानी प्रिजर्वेशन माउंटिंग स्टेनिंग करके उन्होंने अपने ही प्लाक को देख डाला। उसमें भी उन्होंने क्या देखा, अरे इसमें भी बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी उन्होंने क्या क्या देखा बेटा, उन्होंने क्या देखा, पहला चीज पॉन वाटर उठाया, उसमें एनिमल क्यूली देख लिया। सेकेंड, प्लाक को भी उठाया और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उसमें भी बैक्टीरिया देखा, यानी इन्हें दो चीज। अब ये तीसरा चीज क्या देखे, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, यानी ही वाज द फर्स्ट वन टू सी स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजोआ। जितने भी आसपास जो भी एनिमल मिलता सबका स्पर्मेटोजोआ इन्होंने ये देखना स्टार्ट कर देते। यानी ये क्या क्या देखे, ये तुम्हारा बैक्टीरिया भी इन्होंने देखा। ठीक, फिर इन्होंने प्लांट देखा अपने ही तित के ऊपर, यानी होता है ना कि लो भाई ये भी देख लेते हैं, ये क्या कौन सा लेयर डिपोजिशन होता है हमारे तित के ऊपर। ठीक, उसके बाद प्लांट देखने के बाद इन्होंने क्या देखा, स्पर्मेटोजोआ, यानी इनको फ्रॉग मिला तो फ्रॉग का स्पर्मेटोजोआ, फिश मिल रहा तो फिश का स्पर्मेटोजोआ, ह्यूमन का स्पर्मेटोजोआ, यानी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्मेटोजोआ देखा हर एक ऑर्गेनिज्म का। बेटा कुछ दिन मतलब अगर ये कुछ दिन और जिंदा रहते तो अभी सोचो ये हम लोग के लिए कितना ज्यादा और पढ़ने के लिए एडअप करके जाते, यानी ये इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी में ये आके इतना ज्यादा लिविंग सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, यानी हम लोग के लिए एकदम बंडल्स ऑफ थिंग्स हो जाते याद करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या क्या देखे, बैक्टीरिया, प्लाक और ये स्पर्मेटोजोआ भी देखता है। ठीक है, यानी अब इनको मिल गया, यानी इन्होंने इतने सारे चीज पे स्टडी कर लिया था, इन्होंने देख लिया था। अब जो भी तुमको कोई नया चीज मिलेगा तो तुम लोग पूरे के पूरे तुम शहर को बताओगे कि नहीं बताओगे। ठीक है, बताओ। ऑफ कोर्स ये सबको अरे मैंने ये चीज देखा है। ठीक है, तो वो सबको जाके बताना स्टार्ट किए और वो तुम्हारे एसोसिएशन में, यानी साइंटिफिक एसोसिएशन में इन्होंने बताया कि मैंने पॉन्ड वाटर में देखा, वहां पे एक ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा था, तो जिसका नाम मैंने एनिमल क्यूली रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने ही तित के ऊपर डिपोजिशन में प्लाक जो है उसको भी निकाल के देखा, उसमें भी बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अलग अलग एनिमल ऑर्गेनिज्म का स्पर्म भी मैंने स्टडी किया, यानी स्पर्मेटोजोआ को भी मैंने देखा। तो याद रखना है कि 1600 में दो साइंटिस्ट आए, बॉक्स यानी हम लोग यानी दिमाग में ही फिट कर लेना, 1600 सेंचुरी चल रहा था, दो साइंटिस्ट आए बहुत ही यानी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने वाले, यानी उनको सेल के बारे में पढ़ना था। ठीक है, एक तो थे तुम्हारे रॉबर्ट हुक, हुक से याद रहेगा, यानी हुक मतलब नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किए, और लिविंग से याद रहेगा दैट कि वो लिविंग सेल डिस्कवर किए। एंटेवन लिविंग, यानी अपने नाम में ही हम लोग को ये बता के चले गए कि मैंने नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया और एक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने अपना बुक भी लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा कि रॉबर्ट हुक ने तुम्हारा नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था 1665 में, और एंटेवन लिविंग हुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल 1673 में। ठीक, यानी ये दो चीज हम लोग ने देखा। और इससे से यानी अब तुम्हारे जो एक और साइंटिस्ट आता है, देखो यानी जो हम लोग देखो साइंटिस्ट का सीक्वेंस जो हम लोग को पढ़ना है, यानी याद रखना है, ईयर याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने तुम्हारा नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था, किसने तुम्हारा सेल डिस्कवर किया था। ये याद रखना कि अगर पूछा जाए हु डिस्कवर फर्स्ट सेल तो वो रॉबर्ट हुक ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल
वो तुम्हारा एंटेविन लुवेनहुक ने डिस्कवर किया था, और नॉन लिविंग तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। तो सेल पहले रॉबर्ट हुक ने जरूर देखा था, लेकिन वो नॉन लिविंग सेल था, लिविंग सेल नहीं था। तो ये जरूर याद रखना, ये फर्स्ट वन टू डिस्कवर सेल दैट इज रॉबर्ट हुक, यानी वो तुम्हारे जो पहले इंसान थे जो सेल को डिस्कवर किए थे वो तो रॉबर्ट ब्राउन जरूर थे, लेकिन फर्स्ट साइंटिस्ट जो लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे वो थे तुम्हारे एंटेविन लिवेनहुक। उसके बाद यानी अब हम लोग को पता है ना, तुम्हारा न्यूक्लियस जो कि तुम्हारा पूरा का पूरा हेरिडेटरी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, यानी हमारा जो भी जेनेटिक मेकअप है सब किस में होता है, सब न्यूक्लियस में पड़ा होता है, ठीक। तो न्यूक्लियस तो अब इसको डिस्कवर कौन किया था, ऐसे तो नहीं हवा में उड़ के हम लोग को पता चल गया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस का भी पार्ट है जो कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही तुम्हारा यानी क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए के कॉइल से बन रहा होता है। तो ये ऐसे तो नहीं कि भगवान आए हम लोग को कान में बता के चले गए कि अरे ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, नहीं ऐसा नहीं। एक साइंटिस्ट थे 1831 में, एक रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को देखा, ठीक है। अब हम लोग इनको कैसे याद रख सकते हैं, तो तुम लोग ब्राउनी सुन दो, उनका नाम कैसे ब्राउनी सुनो, चॉकलेट जो कि हम लोग जनरली बहुत खा रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्राउनी से यानी एक प्लेट है, तुम लोग सेल को कैसा मान लो, और डिस्क यानी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें एक ब्राउन स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। यानी तुम लोग याद रहेगा कि नहीं कि सेल में एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्राउन इन कलर है, और इसी से हम लोग को याद रहेगा जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। वो ब्राउन इन कलर नहीं होता, बस हम लोग साइंटिस्ट का नाम याद रखने के लिए उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, बस उसको एक एज अ ट्रिक यूज कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, तो याद रहेगा न्यूक्लियस तुम्हारा किसने डिस्कवर किया था, ब्राउन ने। ब्राउनी से याद रहेगा कि यानी तो कितना इजी है, अब अपने ही नाम में ये लोग अपना सारा का सारा ये बता के चले गए कि मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये डिस्कवर किया। जैसे लिविंग से लिविंग से याद रह जाता है लिविंग, हुक से याद रहता है नॉन लिविंग, ब्राउन से याद रहता है न्यूक्लियस, यानी डिस्क है उसके अंदर एक तुम्हारा स्मॉलर पार्ट है जो कि ब्राउन इन स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कह देते हैं। और इसका साइंटिस्ट कौन थे डिस्कवर करने वाले, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा फिर इसके बाद एक और, यानी अब हम लोग क्योंकि हम लोग 18th सेंचुरी का बात करें, हम लोग 16th सेंचुरी का तो पढ़ लिए कि लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल कैसे डिस्कवर किया था। अब हम लोग 1800 सेंचुरी का भी बात कर लेते हैं, जिसमें और एक दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सेल थ्योरी दिया था। तो अब हम लोग 1800 का बॉक्स बनाते, जैसे हम लोग 1600 का बॉक्स बनाए, बस ईयर गैप था, और हम लोग ने क्या किया पता चल गया, यानी 1600 सेंचुरी में हम लोग का लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेल डिस्कवर हुआ था। फिर हम लोग 1800 का बॉक्स बनाते हैं, और उस बॉक्स में यानी मेल्थीज सेल्डेन एंड थियोडोर स्वान दो साइंटिस्ट थे, ये सेम ही था, ठीक है। यानी 1838 इन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया था 1838 में, और इन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया था 1838 में। बस फर्क इतना है कि एक तुम्हारे जूलॉजिस्ट थे और एक तुम्हारे बॉटनिस्ट थे। देखो एक्चुअली हम लोग अपन जो ये पढ़ते हैं ना, यानी बायोलॉजी 9th-10th में कॉमन होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो यही बायोलॉजी डिवाइड हो जाता है दो सेक्शन में। फर्स्ट वन इज बॉटनी एंड द सेकेंड वन इज जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी जो कि जनरली डील कर रहा होता है प्लांट के बारे में, और जूलॉजी जो जनरली डील कर रहा होता है एनिमल के बारे में। तो इनमें से यानी एक तुम्हारे बॉटनिस्ट थे, यानी जो कि प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, दूसरे तुम्हारे जूलॉजिस्ट थे जो कि तुम्हारे एनिमल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। तो हम लोग को याद कैसे रखना, तो हम लोग मेथी खाते हैं ना, बहुत पॉपुलर है, सबको ही खाता है मेथी। तो तुम्हारे यहाँ पे देखो नाम से ही मैंने पहले ही बताया वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे, अपने ही नाम से उन्होंने क्या दे दिया, हम लोग को ट्रिक दे दिया याद करने का कि मैंने क्या डिस्कवर किया था, ठीक। देखो मेल्थियस,
मैथीज से अगर हम लोग अपने लैंग्वेज बोले तो जनरली लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मैथीज, ठीक है। तो मेथी से क्या याद रहेगा कि मैथीज, एक बार होता है मेथी क्या होता है, प्लांट होता है कि नहीं होता, ठीक है। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग उसको प्लांट नहीं एनिमल कंसीडर कर रहे हो, ऐसा कोई तो नहीं है। मेथी हम लोग जनरली एज अ प्लांट, वो प्लांट कंसीडर करते हैं। और देखो मेथी सेल्डेन वो तुम्हारे क्या थे, बॉट, क्योंकि प्लांट है ना, तो वो प्लांट क्या होता है, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, जो प्लांट के बारे में पढ़ता है वो बॉटनिस्ट होते हैं। तो ये कौन थे, यानी सेल्डेन कौन थे, तो सेल्डेन तुम्हारे एक बॉटनिस्ट थे, यानी जर्मन बॉटन, यानी इनका नेशनलिस्ट कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक, और देखो स्वान, मैंने पहले ही बोले लोग बहुत भले इंसान थे, ठीक है। यानी स्वान, हम लोग एक बर्ड का नाम सुना है स्वान, तो बर्ड जनरली हम लोग किसमें कंसीडर कर लेते हैं, एज अ एनिमल के पार्ट में कंसीडर कर लेते हैं। तो स्वान क्या थे तुम्हारे, जो यानी नाम में ही रखा है भाई मैं स्वान हूँ, यानी मैं किसके बारे में पढ़ूंगा, मैं जानवरों को के बारे में पढ़ूंगा। तो ये इंग्लिश तुम्हारे क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक। यानी यहाँ पे ये क्या थे, इंग्लिश जूलॉजिस्ट, यानी किसके बारे में पढ़े, तुम्हारे जानवर सब के बारे में पढ़ा। स्वान से याद रहेगा जूलॉजिस्ट, मेथी से याद रहेगा तुम्हारे क्या, बॉटनिस्ट, यानी एक तुम्हारा बॉटनिस्ट थे यानी प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, दूसरे तुम्हारे जूलॉजिस्ट थे जो कि तुम्हारे जानवर के बारे में पढ़ रहे थे। ये प्लांट का सेल यानी सेल्डेन प्लांट का सेल, ये वो जितने भी प्लांट को देख रहे थे सब तुम्हारे क्या, यानी सब एक यूनिट के बने थे सेल के बारे में। यानी शौक, यानी मैं जो भी प्लांट देख, मैं हर्ट देख रहा हूँ तो वो सेल के बने, मैं शब देख रहा हूँ वो भी सेल के बने, मैं ट्री देख रहा हूँ वो भी सेल के बने पड़े है, मैं बार्क देख रहा हूँ वो भी सेल के बने पड़े। अरे माजरा क्या है भाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। यानी जितने भी प्लांट है सब किसके बने हुए, सब सेल के बने हुए, ठीक है। और इधर ये एक और थे थियोडोर स्वान, उन्होंने क्या देखा, वो यानी नर्वस सिस्टम पढ़ना, क्योंकि जूलॉजिस्ट थे तो वो सारे टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने नर्वस सिस्टम पे पढ़ना स्टार्ट किया। जब वो नर्वस सिस्टम को देखना स्टार्ट किए, वो जितना भी ऑर्गेनिज्म देख रहे थे सब तुम्हारे किसके, सब सेल के बने थे। वो अलग से शौक, भाई ये क्या है, मैं जो भी टिश्यू देख रहा हूँ सब तुम्हारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बने हुए। तो उन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल हैं वो किसके बने हुए, वो सब एक यूनिट के बने हैं जिसको हम लोग सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक। यानी इनका भी कहना सही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी एनिमल टिश्यू है वो सब सेल के बने हैं। तो एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक। यानी ये दो चीज तो पता चला, यानी स्वान ने बताया कि वो एनिमल जितने भी हैं वो तुम्हारे सेल के बने हैं, और सेल्डेन बताए कि जो प्लांट है वो सब सेल के बने हुए हैं, ठीक। यानी वो दो चीज। उसके बाद क्या हुआ, सेल्डेन ने स्वान एक और चीज बताते हैं कि जो एनिमल सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवरिंग है, ठीक है, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल सेल है ना उसके ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ है, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया, दैट एनिमल हैव आउटर कवरिंग विच इज नोन एज मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल को कवर कर रहा है, ठीक। तो हम लोग को ये पता चल गया, यानी कि सेल्डेन एंड स्वान के ही थ्योरी को हम लोग मिला के इसका सेल थ्योरी नाम दिए। यानी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक। और सेल जनरली तुम्हारा, ठीक है, हाइपोथेसिस कब दिया गया, मिला के तुम्हारा 1839 में, ठीक। 1839 में ये तुम्हारा सेल थ्योरी दिया गया। उसके कुछ साल, सोचो इतने साल के गैप के बाद, यानी इतने साल के गैप के बाद एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है।
वो साइंटिस्ट का नाम था तुम्हारा रॉडल्फ विर्को। ठीक, 1855 का बात है। वो क्या, वो भी कोई भी नया चीज डिस्कवर ऐसे ही होता है, मतलब होता है ना, क्यूरियोसिटी की वजह से हो जाता है। ठीक, तो रॉडल्फ विर्को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे एक यानी ऐसी कोई सेल उठाया, उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक सेल है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी रॉडल्फ विर्को ने क्या देखा कि एक सेल था, ठीक, वो सेल तुम्हारा डिवाइड होके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी एक सेल से 2 सेल। आज के डेट में इसको हम लोग बाइंडी फ्यूजन कह रहे होते हैं, लेकिन तब इनको नहीं पता था कि ये तुम्हारा बाइंडी फ्यूजन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे डेवलप होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। ठीक है, यानी उन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया ओमनिस सेलुलाई ई सेलुलर। ठीक है, यानी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो ये पता चला इन्होंने, यानी ये किससे, जितने भी लिविंग सेल है सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक, यानी पहले कुछ एक तुम्हारा एक स्टोरी सुनाती हूँ। तुम्हारा कुछ साइंटिस्ट को लगता था ना, यानी पहले के लोग को क्या लगता था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुए। ठीक है, तो एक तुम्हारा यानी इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक थ्योरी है अबायोजेनेसिस। ठीक है, यानी उस थ्योरी का नाम क्या है, अबायोजेनेसिस। ठीक है, अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, यानी उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब तुम्हारे नॉन लिविंग से ही क्या हुआ, डेवलप हुए। ठीक है, लेकिन रॉडल्फ विर्को इसको साफ होता है ना कि जब तुमको पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले के ही किसी सेल से डिस्कवर, यानी लिविंग हमेशा लिविंग से ही डिस्कवर यानी डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर बैक्टीरिया है तो उसको पहले बैक्टीरिया ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सॉइल से बैक्टीरिया बना, ऐसा नहीं। अगर तुम ह्यूमन हो तो तुमको पहले यानी तुम्हारे जो भी पेरेंट्स हो वो ह्यूमन ही होने चाहिए। ठीक है, तो यानी ये तुम्हारा अबायोजेनेसिस को पूरा का पूरा क्या करता है, ये गलत प्रूफ कर रहे होते कौन, रॉडल्फ विर्को। अब वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि यानी जो भी तुम्हारे सर यानी जो भी उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे जो अबायोजेनेसिस पे विश्वास रखते थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से ही बने हैं, यानी वाटर से, सॉइल से, ये सब। तो एक साइंटिस्ट थे वो अबायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, रुको मैं बताता हूँ कि कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग सेल से डेवलप हुए। वो दौड़े, ठीक है, अब दौड़ोगे तो तुमको स्वेटिंग होगा ही होगा। ठीक है, वो दौड़ने के बाद उनका जो स्वेट था वो पूरे क्लॉथ में, ठीक, तो वो क्लॉथ को उतारते हैं, उसमें वीट रख देते हैं और उस वीट को कोने में रख देते हैं, बोलते देखना इससे तुम्हारा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद वहां पे कुछ रैट के बच्चे थे। अब एक इलॉजिकल थिंग है, यानी उन्होंने क्या, देखो एक नया मतलब चूहा जन्म हो गया, ये हुआ ना कि मैंने स्वेट और वीट से रैट को जन्म, एक नया डेवलपमेंट हो गया। तो वो बिल्कुल कहते हैं अरे वो तुम वहां पे हम लोग खाना रखे तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो बाद में एक लुइस पॉस्चर आए, उन्होंने पूरा का पूरा अबायोजेनेसिस को गलत प्रूफ किया स्वान नेक थ्योरी से, जो कि हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। बस ये जान लो कि अबायोजेनेसिस यानी रॉडल्फ विर्को बिल्कुल ही अगेंस्ट थे अबायोजेनेसिस का। पहले के लोग का ये मानना था कि कोई सॉइल से जन्म लिया है, कोई तुम्हें एयर से जन्म लिया है, ऐसा नहीं। महाभारत वाला सिनेरियो नहीं है कि हे भगवान मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा बैक्टीरिया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो उसका पेरेंट्स भी बैक्टीरिया होना चाहिए। एलिफेंट है तो उसका ऐसा नहीं कि उसका पेरेंट्स डॉग होगा या कैट होगा, ऐसा नहीं, उसका एलिफेंट ही होना जरूरी है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका पेरेंट्स या उसका सेम जनरेशन कंटिन्यू होना चाहिए। ह्यूमन है तो ह्यूमन, रैट है तो रैट, कैट है तो कैट। ठीक है, तो अब यानी रॉडल्फ विर्को के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप हुए। तो हम लोग को सेल थ्योरी को कंक्लूड करते हैं और ये जानते हैं, तो अभी तक आज तक हम लोग ये सेल थ्योरी को ही यूज कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा बहुत हमेशा मॉडिफिकेशन होते रहता है। तो यानी बेसिक यही है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब तुम्हारे किसके बने हुए हैं, सब तुम्हारे सेल के बने हुए हैं
और ये तुम्हारे 1839 में आया था, जो सेल्डिन एंड स्वान का थ्योरी था। लेकिन बाद में 1855 में तुम्हारे एक और साइंटिस्ट आते हैं, रॉडल्फ विर्को, उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब वो पहले यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप हुए, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा सेल थ्योरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं, यानी सेल थ्योरी को यहीं पे खत्म करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।